गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना से संबंधित चर्चा कर चुके थे। आज नई टॉपिक मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कई एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो इसको हम आसान भाषा में समझाएंगे, जिसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पॉलिटिकल साइंस की जितने भी टॉपिक होंगे उसको हम आसान भाषा में लेके आएंगे। चलिए बताते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान की भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा बात एक इम्पोर्टेंट है कि संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में और अनुच्छेद 300A में जोड़ करके कानूनी के अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है 6 है। पहले 7 था, लेकिन अब जो है मात्र 6 है। चलिए अब हम बात करते हैं ये 6 अधिकार जो हैं कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक बात किया गया है। तो अनुच्छेद 14 की चर्चा करें तो 14 जो कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। और वहीं हम बात करते हैं अब अनुच्छेद 15 को, तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर इससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 को आसान भाषा में समझें हम तो सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान होता है, यानी कि सभी को समान रूप से देखा जाता है। और वहीं हम बात करते हैं 17 जो अप्रेस्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है। और वहीं हम बात करते हैं 18 के, तो वह उन्मूलन का प्रावधान है। ये हो गया समानता के अधिकार से संबंधित।